जय हिंद दोस्तों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। 2023 में अगर आपका एग्ज़ाम होने वाला है 10वीं कक्षा के, तो इस वीडियो में हम आपको ग्राफ बनाना सिखाएंगे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जनरल टर्म में हम एक रैखिक समीकरण लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है, बराबर 0। यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये जनरल रैखिक समीकरण है, ठीक। अब इसमें देखिए एक टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होता है कि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 के, तो इसका हल कैसा होगा, ठीक है। नहीं है बराबर b1 बट्टे b2 के, तो इसका हल कैसा होगा, रेखा कैसा होगा, ठीक है। a1 बट्टे a2 नहीं है बराबर b1 बट्टे b2 के, तो इसका रेखा कैसा होगा, तो रेखा इसका होगा प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेदी होगा, तो प्रतिच्छेद करता हुआ रेखा ऐसा होता है जी, ठीक है। तो ये एक बिंदु पे काटेगा तो हल कितना हो जाएगा, एक। हल केवल एक या केवल एक हल, ठीक है। अगर a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 के, बराबर है c1 बट्टे c2 के, तो इसमें रेखा कैसा होगा, रेखा होगा समपाती। हल कैसा होगा, हल अनेक होगा, अनेक। और युग्म कौन सा होगा, अगर हल है तो युग्म संगत हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऊपर वाले में युग्म लिखना हम छोड़ दिए हैं। अगर हल है तो युग्म कौन सा हो जाएगा, संगत। इसका भी युग्म हो जाएगा संगत, ठीक है जी। चलिए एक और है a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 और नहीं है बराबर c1 बट्टे c2 के, तो इसका रेखा समांतर होगा, समांतर। हल होगा ही नहीं, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और जब हल नहीं होगा तो युग्म क्या हो जाएगा, असंगत, ठीक है जी। देखिए ये आपका प्रतिच्छेदी रेखा ऐसा होता है, तो यहाँ पे एक बिंदु पे प्रतिच्छेद किया तो हल एक है, ठीक है। रेखा प्रतिच्छेदी तो हल कितना है, केवल एक हल। और इसमें रेखा संपाती रेखा कहने का मतलब है एक ही रेखा पे अनेक बिंदु आएगा, ठीक है जी। तो हल अपरिमित रूप से अनेक होता है या अनेक हल। जब हल हो गया तो युग्म हो जाएगा संगत। और इसमें रेखा कैसा आया है, समांतर कहने का मतलब ये कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा ही नहीं है, ठीक है। एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेगा, तो इसमें कोई हल नहीं होगा। और युग्म कौन सा हो, जब हल नहीं होगा तो युग्म कौन सा हो जाएगा, असंगत। याद रखना बहुत सिंपल है। a1 बट्टे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2, तो रेखा इसमें प्रतिच्छेदी, हल केवल एक, युग्म हो जाएगा संगत। a1 बट्टे a2 b1 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। अगर सब बराबर है तो रेखा कौन सा हो जाएगा, समपाती। हल हो जाएगा अनेक, युग्म हो जाएगा संगत, ठीक है जी। a1 बट्टे a2 अगले का आगे है a1 बट्टे a2 a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 नहीं है बराबर c1 बट्टे c2 के, तो रेखा हो जाएगा समांतर। हल कोई नहीं होगा और युग्म हो जाएगा असंगत, ठीक है। तो ये चीज़ आपका बेसिक कंसेप्ट था, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत काम आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, तो इसको हमेशा याद। देखिए सवाल क्या है, समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अभी आपको एक नियम हम बताए हैं, तो ऐसा अगर दिया रहे, ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण को आप लिख लीजिए। समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। इसको हम ठीक कर लेते हैं समीकरण को। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई
इस 6 को हम माइनस को इधर है तो इधर हम ले आते हैं तो इधर हो जाएगा प्लस में। अब ये मेरा समीकरण पहला है, फर्स्ट है। दूसरा है 4x माइनस 2y बराबर -2y और -4 बराबर 0। तो इसको हम ठीक कर लेते हैं। 4x माइनस, यहाँ 2 अगर चाहे तो 2 आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, 2 कॉमन लीजिएगा तो 2 से 2 इसमें भाग हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो y और यहाँ पे हो जाएगा -2, तो हम उसको उधर ले आते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, बराबर के इस साइड ले आए 2 को। ठीक है, तो ये चलिए समीकरण फर्स्ट है, तो समीकरण फर्स्ट से देखिए यहाँ पे हम इसको ठीक कर लिए थे। अब समीकरण फर्स्ट से 2x प्लस y बराबर 6 है। ठीक है, तो हम इस 2x को इधर ले आते हैं, 6 हो जाएगा और इधर ये प्लस का 2x है तो इधर आके माइनस का, और एक बॉक्स बना के 2 मान ऑफ लिख लीजिए, बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, ज़्यादा मान नहीं लिखिएगा, 2। ठीक है, एक में x लिख दिए बॉक्स में, एक में y। अब यहाँ पे हम x का मान रखेंगे तो y का मान आपको मिल जाएगा। छोटा छोटा मान ही लीजिएगा। अगर x का मान x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 में से 6 घटा, ठीक है, या 6 में से 4 घटा तो कितना हो जाएगा 2। अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, x का मान 1 रखते हैं, ठीक है जी, तो 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 और 6 में से 2 गया तो 4। ठीक है, तो ये आपका पहला समीकरण से हो गया। ठीक है, फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट वाले समीकरण से हो गया, ये आपके फर्स्ट वाले समीकरण से हो गया। ठीक इसी प्रकार से समीकरण 2 से भी कर लेना पड़ेगा। तो समीकरण 2 देखिए क्या है, 2x माइनस y बराबर 2। ठीक है, समीकरण 2 है ये। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, y को उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो y को उधर ले जाएंगे तो यहाँ 2x और y उधर चला जाएगा तो ये माइनस का है तो प्लस में। अब x बराबर हो जाएगा यहाँ से 2 प्लस y, अब बट्टे में ये गुना है तो इधर आके भाग में। ठीक है, अब यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए। ले बॉक्स बना लिए हैं। तो अगर यहाँ देखिए, यहाँ से y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 और 2 जुटेगा तो 2, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 और 2 से 2 भाग कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। अब क्या रखेंगे, अब 2 रख देते हैं। ठीक है, तो y के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 2 4 और 4 से 2 में भाग देंगे तो 2। ठीक है, अब इसको हम ठीक है, अब इसको हम इसका ग्राफ बना लेंगे। अब इसका हम ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाने के टाइम में ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, कि पेंसिल से ही बनाएं, ज़्यादा बेटर रहता है एग्ज़ाम में। एकदम छोटा छोटा हम लिए हैं। ठीक है, तो हम बहुत ही कोशिश कीजिएगा कि आपका जो यहाँ पे अंक हो वो छोटा छोटा ही ले आप। ठीक है, तो ये हमारा होता है y अक्ष और ये होता है अब हमारा x अक्ष। यहाँ का जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे कि सबसे बड़ा मान कितने तक है, 4 तक है, तो 4 तक हम यहाँ पे रखेंगे, रेखा पे 4 तक मान रखेंगे और ये 4 सब प्लस का मान है। ठीक है, इसलिए हम माइनस वाले को उधर ज़्यादा किए नहीं हैं। यहाँ से 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब एक अक्ष पे हम चलेंगे, दूसरा अक्ष का मान अपने आप आपको
मिलता जाएगा। ठीक है, तो पहले हम समीकरण फर्स्ट में जो बॉक्स बना है उससे चलेंगे, इससे देखेंगे कि क्या है। तो समीकरण फर्स्ट में x बराबर 2 है, y बराबर भी 2 है। तो x अक्ष आपका ये है, एक अक्ष पे चलिए, दूसरे अक्ष पे आपको अपने आप मिल जाएगा। देखिए x बराबर 2 है और y बराबर भी 2 है, तो x 2 कहाँ है, यहाँ पे, और y 2 किधर होगा, तो इधर ही चलना है, 1 और 1 2। तो निर्देशांक कहाँ होगा हमारा, यहाँ पे x का निर्देशांक कितना है 2 और y का निर्देशांक 2, इसके सामने आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम लिख नहीं रहे हैं, इसके आगे x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है 4, यानी x पे हमको कितना चलना है 1, तो x पे चलेंगे 1 और y पे कितना चलना है 4। तो x पे 1 और y पे 4, तो 1 2 3 4, तो देखिए यहाँ पे बिंदु हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसको हम मिला देते हैं, थोड़ा सा मिलाने के टाइम में थोड़ा सा एकदम आप केयरफुली मिलाइएगा इस प्रकार से। ठीक है जी, पेन अगर आप पेंसिल से करते हैं, स्केल आपके पास होता है तो सीधा लाइन आएगा, हमारे पास है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो हम मार्कर से ही कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है कि टेढ़ा हो जाए। अब यहाँ पे आप निर्देशांक लिख सकते हैं इसका। देखिए यहाँ पे x कितना था 2, पहले x का लिखिएगा, और y कितना है 2, तो x y दोनों 2 है। यहाँ पे देख लीजिए x कितना है 1 और y कितना है 4। ठीक है, और ये इसका आप चाहे तो आप समीकरण भी लिख सकते हैं कि किस समीकरण का था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये 2x + y बराबर 6 का है ये रेखा। ठीक है, चलिए दूसरे बॉक्स से, दूसरा वाले बॉक्स से चलते हैं। यहाँ x का मान 1 है, y का मान 0 है, यानी x पे 1 चलना है, y पे चलना ही नहीं है क्योंकि y 0 है, तो ये बिंदु यहीं पे हो जाएगा आपका। दूसरा है x 2 है और y 2 है, तो x 2 और y 2, यानी यहीं पे बिंदु हो जाएगा आपका ये। तो देख लीजिए ये आपका, अभी हम बोले थे आपको ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी, तो हम सेटिस्फाइड हो गए, पहले ही करके हम देख लिए थे। ठीक है, पहले ही करके हम देख लिए थे क्योंकि मेरा ग्राफ प्रतिच्छेदी आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक बिंदु पे काट दिया और यही आपका हल हो गया। इस बिंदु को आप लिख दीजिए, यहाँ x कितना है, x है 1 का, y है कुछ नहीं तो 0। ठीक है, अब यहाँ पे अब हमारा जो ये ग्राफ बना है ये सही बना है कि नहीं बना है, इसका हम जांच भी कर सकते हैं। तो जांच करने से पहले हम आपको बता देते हैं। ठीक है, इजी किए हैं। देखिए यहाँ पे x पहले इससे, ठीक है, समीकरण फर्स्ट वाले बॉक्स से चलते हैं। x 2 था तो x 2 y 2, तो यहाँ पे बिंदु आ गया। फिर x कितना है 1 और y कितना है 4, तो ये बिंदु यहाँ पे आ गया, ये निर्देशांक यहाँ पे है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लाइन खींच लिए हैं। फिर दूसरका वाला जो आपका समीकरण है उससे जो बॉक्स बना है, देखिए यहाँ पे x कितना है 1 और y कितना है 0, तो x पे 1 चलना है, y पे चलना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि y 0 है। और दूसरा वाला जो है आपका निर्देशांक, वो x कितना है, x पे 2 चलना था और y पे कितना चलना था 2, तो x यहाँ 2 है और y यहाँ पे 2, यानी यहीं पे ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जांच देख लेते हैं कि ये ग्राफ हमारा सही बना है कि नहीं बना है। जांच, अब जांच भी कर सकते हैं। कोई भी एक समीकरण लीजिए, 2x + y बराबर 6। अब यहाँ पे x का जो निर्देशांक है वो कितना है, y का निर्देशांक कितना है, x 2 है और y भी 2 है, तो मान रख दीजिए 2x के जगह पे 2 और y के जगह पे भी 2 बराबर 6, तो 2 दूनी 4 और +2, यहाँ पे 4 2 6 बराबर 6। इसका मतलब आपका ग्राफ क्या है, सही है। जब समीकरण में हम x y का मान रखेंगे तो समीकरण आपका संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है जी, जैसे 2x + y बराबर 6 है तो x y का मान रखेंगे तो इधर भी 6 और उधर तो 6 है ही, तो ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए।